नमस्कार दोस्तों। हमेशा हम समाज में देखते हैं कि जो महिला वर्ग है उससे हमेशा अपना बेस्ट देने की उम्मीद की जाती है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि महिला हमेशा अपना बेस्ट देती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गुंजाइश बनी रहती है। बात करेंगे आज हम समान वेतन समान अधिकार पर। जी हाँ, महिलाएं, जैसा कि हमने पहले भी अपने कई एपिसोड्स में बात की है कि महिलाओं के ऊपर दोहरी भूमिका निभाने का एक भार रहता है, लेकिन फिर भी वो सहर्ष दोनों जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि घर में बच्चे हों, घर में बुज़ुर्ग हों या खुद पति हों या फिर वो खुद, सभी के प्रति उसका एक समदृष्टि रहती है और सबको वो समय पर देखभाल करने की कोशिश भी करती है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बना रहता है कि इतना सब करने के बाद भी उसको कम क्यों आंका जाता है, और यही पर्सपेक्टिव जहां वो काम करती है उसके साथ ये बर्ताव भी होता है। हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं अपना बेस्ट देती हैं, उतने ही घंटे काम करती हैं जितने घंटे पुरुष काम करते हैं, लेकिन जहाँ तक वेतन की बात होती है वहाँ कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ऐसा हमने समाज में देखा है। आज इस मंच से हम इसी पर बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हमने देखा कि आप भी अलग अलग मंच पर जाते हैं और सोसाइटी की कई महिलाएं आपके पास आती हैं, जैसे कि मेरी आपसे बातचीत हुई और आपने बताया कि किस तरह से महिलाएं अपनी ये बात आपसे शेयर करती हैं कि वो अपना बेस्ट देती हैं, लेकिन बदले में उनको उतना वेतन या उतना सम्मान उनको सोसाइटी में नहीं मिलता। कैसे देखते हैं आप इसको? कार्य क्षेत्र में महिलाएं आज सभी जगह हैं जी। कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि जहां हमारी बहनें काम नहीं कर रही हैं। सभी जगह तो नहीं मैं ऐसा कहूँगी, लेकिन खासकर कुछ प्राइवेट कंपनियां वो इस तरह का व्यवहार अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, विमेन एम्प्लॉयज़ के साथ करती हैं कि हालांकि काम तो वो उतना ही करते हैं जितना कि उनके मेल जो एम्प्लॉयज़ हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वेतन जो है कम होता है। हमारे संविधान ने समान अधिकार दिए हैं कि अगर स्त्री और पुरुष एक समान काम कर रहे हैं तो फिर उनको वेतन भी समान ही मिलना चाहिए। तो अगर हम ये व्यवहारिक रूप में ये अंतर करते हैं तो वैसे ही गलत है। इसको हम कहते हैं अमानवीय है या असंवैधानिक है। अगर इस तरह का अंतर हम कर रहे हैं तो ये अंतर होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो सही। तो महिलाएं इसके लिए आवाज़ उठा सकती हैं जी, क्योंकि महिलाओं के भी संगठन तो बने हुए होते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं। आज सरकार भी जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं। तो अगर हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है इस तरह का, तो हम ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि उठाना भी चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार बनता है। और जहाँ तक उनके प्रति जो माहौल होता है कार्यस्थल पर, वो सम्मान का होना चाहिए जी, क्योंकि हम सब एक ही कार्य कर रहे हैं। किसी भी ऑफिस, चलो स्टेटस का अंतर हो सकता है, लेकिन कार्य कर रहे हैं तो हर एक का अपना महत्व है उसमें। तो चाहे वो महिला काम कर रही है या पुरुष काम कर रहे हैं, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे महिला कर्मी हैं उनको हम अधिक ध्यान रखें, माना जो हमारे पुरुष कर्मी उससे भी अधिक, क्योंकि जैसे बताया कि वो तो दोहरी भूमिका निभा रही हैं कि अपना घर भी उनको पूरी तरह से उस पर ध्यान देना होता है। फिर जब काम पर आती हैं तो भी उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो उतनी ही एफिशिएंसी से अपना काम पूरा करें और पूरा ही अच्छा आउटपुट दें तो वो पूरा उस पर खरे भी उतरते हैं। आज कई बार हम वुमेन लीडर्स को भी देखते हैं, इवन बहुत फील्ड्स में तो महिलाएं जो हैं वो हेड हैं, डायरेक्टर हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो पेप्सी कंपनी है उनकी जो
CEO हैं रही हैं, मतलब वर्तमान में तो नहीं है लेकिन CEO रही हैं इंदिरा नूई जो रही, कितना एफिशिएंटली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जिस तरह से उन्होंने कार्य, ये पूरे विश्व की बात है, केवल भारत की बात नहीं। पर महिलाएं जहाँ भी आज हमारे देश की प्रेसिडेंट ही महिला हैं, राष्ट्रपति हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश की महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। हाँ, तो सभी अपना जो है वो एफिशिएंटली अपना सब रोल प्ले करते हैं जो भी कार्य उनको दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये भेदभाव जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। जब हमारा संविधान इस चीज़ को अप्रूव करता है तो क्यों फिर हम ये भेदभाव करते हैं। जी जी जी। जैसे दीदी आप यहाँ बैठे हैं और एक मैं समझती हूँ कि जिस जगह आप बैठे हैं और बहुत सारी महिलाओं का आपसे सामना होता रहता है, तो समाज में ये दोहरे मानदंड क्यों रखे गए हैं महिलाओं के प्रति? कहाँ से सदियों से मानसिकता चली आ रही ना, पुरुष प्रधान समाज है। तो अगर हम महिलाओं को थोड़ा कम आंक करके उनका जो हमें देना चाहिए वो अगर हम कम देते हैं तो चल जाएगा, मतलब ये तो होता ही है, ऐसा तो हमारे समाज में होता आया है, माना इस मानसिकता को लेकर के जब चलते हैं तो फिर इस तरह का व्यवहार हम करते हैं ना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज वो पूरी तरह सक्षम हैं और अपने जो भी रोल हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बेहतर तरीके से वो निभा रही हैं, तो फिर उनका पूरा अधिकार बनता है। यहाँ तक कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ये डिफरेंसेस देखने में आते हैं। बिल्कुल कि जो हीरोइन है उसको हीरो से कम रोल भी कम मिलता है उसको। हाँ जी, वेतन भी कम दिया जाता है। मिलता है। तो ऐसे सभी में नहीं, कुछ लोगों ने इसके अंदर ज़रूर कुछ जो हैं अपने क्या बोलते हैं आदर्श स्थापित किए हैं। जी जी। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी से सुना मैंने कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं उन्होंने, जैसे उनके साथ दीपिका जी ने काम किया जी, तो उन्होंने कहा नहीं दीपिका जी की स्टार वैल्यू ज़्यादा है तो उनको मेरे से डबल वेतन मिलना चाहिए। जी। तो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में आज भी जो सचमुच महिलाओं को बिल्कुल उत्साहित करते हैं कि अगर वो अच्छा काम कर रही हैं तो ज़रूर उनको उस तरह का ही परिणाम मिलना चाहिए। जी जी। तो हम ज़रूर ये परिवर्तन जहाँ भी है, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ भी ये अंतर है वो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। जी जी। जैसे बात फिल्मों की ही चल रही है तो मैं समझती हूँ कि मीडिया का भी इसमें एक बहुत अग्रणी रोल हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि तंबाकू है, सिगरेट है, या कुछ भी ऐसी चीज़, प्रसाधन की जो भी चीज़ें मार्केट में आती हैं, वहाँ पे महिलाओं को, मतलब जहाँ उनका स्थान नहीं होना चाहिए वहाँ भी उनको दिखाते हैं। और मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वेतन वाला, और ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन मीडिया ने भी कहीं ना कहीं उतना रोल अपना प्ले नहीं किया महिलाओं के लिए जितना कि करना चाहिए। अगर फिल्मों में भी हम देखते हैं तो जो मुख्य भूमिका होती है उसमें मेल को ही ज़्यादा पार्ट दिया जाता है, काम दिया जाता है, महिलाओं को उतना दिया नहीं जाता, और अगर दिया भी जाता है तो वो उतना वैसा दिया जाता है जो मैं समझती हूँ कि उनके लिए उनकी एक जो अंदर से एक काम करने की उनका कला प्रदर्शन बहुत कम करने को उनको मिलता है। यहाँ भी मुझे लगता है कि मीडिया की एक जिम्मेदारी हो जाती है। जो मीडिया है वो ज़्यादा जो है, क्योंकि आज हर चीज़ कमर्शलाइज है जी, और सारा चीज़ जो है वो मनी ओरिएंटेड होता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उससे कमा लें। तो यहाँ मनुष्य की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं ना, तो उसका प्रेजेंटेशन ही, जो वुमेन का प्रेजेंटेशन ही होता है मीडिया में, जो विज्ञापनों में जिस तरह के अश्लील तरीके से उन्हें दिखाया जाता है जी, तो वही गलत है, वही गलत है। हाँ, ना तो हाँ। इस तरह से उनको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और जो बताया कि उनसे संबंधित उत्पाद नहीं है, हाँ, उनमें भी उनको हम दिखा रहे हैं जी जी ना। और ये मैंने देखा है कि जो फिल्में बनती हैं उसमें महिला प्रधान फिल्में भी बनी हैं जी, बहुत सारी बनी, हाँ, और बनी, अच्छा उन्होंने बिजनेस किया उन फिल्मों ने, लोग स्वीकार करते हैं उसको। हाँ जी जी। तो ये भी एक बार देखने का विषय है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो महिला प्रधान फिल्में बनाएंगे तो वो फिल्में नहीं चलेंगी। ज़्यादातर मैंने कहा ना कमर्शलाइज हैं, तो
वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं कम ना हो जाए, तो कहीं एक जो इनसिक्योरिटी रहती है, उन इनसिक्योरिटी की वजह से मतलब जैसे मैंने कहा सदियों से हमारे समाज की ये सोच रही है। तो अगर हम थोड़ा सा उसको एक चैलेंज के रूप में लें और उस चीज़ से, उस दायरे से बाहर निकल करके और इसे हम आगे बढ़ाएं और दोनों को समानता के स्तर पर लाएं, और ये जो अश्लीलता वाली बात है जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे फिल्मों में या विज्ञापनों में, तो महिलाओं को इस भी ये ध्यान रखना चाहिए। केवल उनकी ही बात नहीं, मीडिया की ही बात नहीं हम कहेंगे, लेकिन मुझे किस स्तर तक अपना देना है ना, मतलब कितना शरीर का प्रदर्शन मुझे करना है, एक डिसेंसी उसमें हमेशा बनी रहे। नहीं तो क्या होता है कि अधिक धन का लालच दे देते हैं कि हम आपको इतना अधिक देंगे अगर आप इस तरह के सीन देंगे मानो, तो हम धन के लालच में आ जाते हैं, या फिर नाम कमाने की खातिर, या मुझे काम ही नहीं मिल रहा है तो मैं किसी भी तरह से मुझे एंट्री मिल जाए ना, फिल्म करने को मिल जाए या सीरियल करने को मिल जाए, जो भी मीडिया में जहाँ काम करना चाहते हैं वो मुझे करने को मिल जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो फिर ये चीज़ें समाज में बढ़ती जाती हैं। लेकिन आर्थिक मजबूती की जहाँ तक बात होती है महिलाओं के लिए, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि वो अपना बेस्ट तो देती हैं लेकिन बदले में उनको उतना रिटर्न नहीं मिलता। जहाँ महिलाएं अपनी आर्थिक मजबूती की बात करती हैं कि मेरे हाथ में मेरा अपना धन होना चाहिए, ठीक है, मुझे किसी से मांगना ना पड़े या मैं किसी पर निर्भर ना रहूं, तो जब उसको अवसर नहीं मिलते तो जहाँ तहाँ उसको जैसे अवसर मिलते हैं फिर वो वैसे ही अवसर लेने के लिए उसको फिर जाना पड़ता है, विवश हो जाती है। तो यहाँ भी एक चीज़ है कि उसको अवसर नहीं मिलते, तो अवसर की तलाश में फिर उसे सही गलत का भी कई बार अंदाज़ा नहीं रहता। हाँ, लेकिन जो भी है मतलब हम नैतिकता से करें जो भी हमें करना है। हम जो भी कर रहे हैं अभी, जैसे मीडिया तो समाज में बहुत प्रभावशाली है, मतलब उसका बहुत प्रभाव रहता है, तो हम एक तक नहीं, एक साथ हम लाखों तक जा रहे हैं, हज़ारों तक जा रहे हैं। और हम अगर समाज के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम हैं कि हम अनेकों के लिए निमित्त बन रहे हैं, मतलब चाहे वो हमसे सीखें, चाहे वो मनोरंजन करें, जो भी हैं, हम किसी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं जो भी हम कर रहे हैं, तो वो हमारा अपना मोरल है, माना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये कोई दूसरे को नहीं देखना है। अगर धन थोड़ा कम ज़्यादा हो भी गया तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं, बाकी तो सारा धन हम जमा ही कर रहे होते हैं ना, इतनी अधिक तो मनुष्य की आवश्यकताएं नहीं होती। और जहाँ तक ये वाली बात है कि हम आर्थिक रूप से मतलब मेरा अपना होना चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस हो या मेरे नाम से पर्सनल लैंड हो या जो भी, मतलब हम समझते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग तरह से, मकान हो मेरे नाम से। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो काम करती हैं, उनके परिवार वाले उनको ये स्वतंत्रता देते हैं, भले सभी नहीं भी देते होंगे, लेकिन काफ़ी महिलाओं को ये स्वतंत्रता मिलती है कि वो खुद का धन इन्वेस्ट कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। अपने परिवार के लिए हम अपना धन लगाते भी हैं, क्योंकि हमारा ही अपना परिवार है, तो मेरे धन की अगर परिवार को आवश्यकता है तो ज़रूर हम उसके लिए खर्च भी करते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। कई मामलों में तो हस्बैंड की इनकम वाइफ से कम होती है, तो पता चलता है घर वही चला रही है, या कई मामलों में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड की जो जॉब है वही चली जाती है, या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या कोई भी हस्बैंड शराबी हैं, कोई भी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ उनके सामने होती हैं, तो अपने ही धन से वो अपने घर चला रही होती हैं। तो ये सब वो करते हैं, और ये अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, लेकिन हम जैसी हमारी स्थिति है उसे परख कर, उस अनुसार समझ कर हम अपने धन का उपयोग करें, और ज़्यादा मतलब इसमें हम स्टिक ना हो कि नहीं, मतलब ये धन जो है वो मेरे हाथ में ही रहना चाहिए, या इसका ऐसा इसलिए होता है ना दीदी कि कई बार जैसे मान लो
पति की सैलरी अच्छी आती है तो वो कहीं ना कहीं सुना ही देते हैं कि मतलब कमा कर तो मैं ही लाता हूँ ना, तुम्हें क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। नहीं, तो पर अगर ये हम इस तो तरह अभी की बातें नहीं, पर हम तो वर्किंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो जो मतलब जो ऑलरेडी काम नहीं कर रही हैं तो उनको हाँ, जाना पड़ता है काम करने के लिए। उनका भी अपना एक आत्मसम्मान होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं जब बराबर पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ मैं कर सकती हूँ और घर के काम की कोई गिनती भी नहीं हो रही है, तो मैं क्यों ना कमाने जाऊँ। तो बात वहीं आ जाती है कि वो सब कुछ करके भी जा रही है, कमाने जा रही है और फिर उसको उतने उसके समान अवसर भी नहीं मिल रहे हैं। तो महिला तो घर में भी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है और जब वो काम करने जा रही है तब भी उसको बराबर अवसर नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो महिला का आत्मसम्मान है उसको पीछे धकेलती हैं। जबकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं। सुबह उठती हैं, एक ही समय में वो 4 काम कर रही होती हैं। वो किचन में भी काम कर रही हैं, वो कपड़े भी धो रही हैं, बीच में अगर धो भी आ गया तो वो कपड़े प्रेस के दे भी रही हैं, वो सब काम कर रही हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि इतनी सक्षम महिला उसको समाज में दोहरे मानदंड क्यों मतलब भुगतने पड़ते हैं। हाँ, ये तो अभी मानसिकता परिवर्तन हुई है काफ़ी हद तक। और मैं समझती हूँ अगर महिलाएं अपने हिम्मत रखती हैं और जिस तरह से कार्य करती आ रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं, तो समाज बदल रहा है और आने वाले समय में बदल ही जाएगा। क्योंकि अभी भी उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को, तो उनके प्रति काफ़ी सोच बदल चुकी है। अभी जो अपने घर की महिला को बाहर नहीं जाने देते थे, काम करने का तो प्रश्न ही नहीं, मतलब इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा सके। आज कम से कम खुद ही वो प्रमोट करते हैं कि नहीं आप भी काम करो, है ना, और दोनों ही काम करेंगे तो हम घर को अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो ये अंतर तो आता जा रहा है ना हमारी सोसाइटी में। तो फिर आने वाले समय में ये सब भी चीज़ें धीरे धीरे और समाप्त हो जाएंगी जब ये सब समाप्त हो गया है। और आत्मसम्मान की जहाँ तक बात है तो स्पिरिचुअलिटी का रोल इसमें बहुत अधिक है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारी आत्म छवि हमारे लिए कैसी है ना। दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो एक उनका अपना जिम्मेवारी है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ। तो अगर मेरा विश्वास मेरे ऊपर सदा कायम है कि हाँ मैं समर्थ हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ और मैं खुद का सम्मान करती हूँ, तो फिर दूसरा करे ना करे, है ना। तो जैसे हम हमेशा आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा तो जो है, खासकर अगर हम महिला की बात करें तो शक्ति है, और हम तो शिव शक्ति कहते हैं जी। कि वो तो स्वयं शिव शक्ति है। और शिव शक्ति के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो अगर हम अपना सम्मान खुद कायम रखेंगे, आत्मसम्मान खुद कायम रखेंगे, तो दूसरे भी हमारा सम्मान करेंगे। हम इच्छा रखते हैं कि ये मेरा करें, है ना, लेकिन सम्मान हमें तब मिलता है, एक तो मेरा आत्मसम्मान है और दूसरा हम सम्मान देते हैं जी। तो हम देते हैं तो वो हमें अपने आप मिलता है, और दूसरा मेरा आत्मसम्मान है, मेरा सम्मान अच्छा है, तो अपने आप में आकर्षित करती हूँ सम्मान को। तो ये अगर हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो ज़रूर मैं समझती हूँ कि ये स्थितियाँ हमारे लिए आसान हो जाए। मैं सचमुच समझती हूँ कि पूरी बातचीत में मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि आप भी महिलाओं के उस पेन को समझती हैं जिस पेन के साथ वो आज जा रही हैं, कार्यालयों में काम कर रही हैं, और समाज में जिस तरह से उनके साथ एक जैसे समान वेतन और समान अधिकार की हमने बात की, बहुत अच्छे से आपने इस बात पे प्रकाश डाला। और मैं समझती हूँ कि आज जिन बहनों ने इस कार्यक्रम को सुना उनको एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समान वेतन समान अधिकार, ये तो जैसा कि अभी दीदी ने भी बताया कि परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हम डटे रहें, क्योंकि आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो कल हम वहाँ भी पहुँचेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प रहना चाहिए, और अगर हम अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट हमें मिले जो हम चाहते हैं, तो भगवान का साथ लें। और किस तरह से आप अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखकर अपने आप को अंदरूनी तौर से मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपकी अंतर्मन की शक्ति बढ़ेगी, और जब शक्ति बढ़ेगी तो काम में भी आपके निखार आएगा, और अगर काम में निखार आएगा तो सचमुच आपका काम नोटिस भी किया जाएगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।